सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग। आज जो है कि हम लोग यूपीएससी और बीपीएससी का डिस्कशन क्लास नंबर 3 लेकर आए हैं। जो भी छात्र नए संपूर्ण वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो को देखने में कोई आपको खर्च नहीं लगता है। तो आपका जो है कि एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है और लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलता है दोस्तों, पर एक दिन अवश्य मिलता है। अच्छे ने अच्छा कहा मुझे, बुरे ने बुरा कहा, जिसको जितना ज़रूरत था उतना ही चाहा। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने स्रोतों में बांटा गया है? प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने स्रोतों में बांटा गया है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास को 4 स्रोतों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास को 4 स्रोतों में बांटा गया है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन सब्जियों से नहीं प्राप्त किया जा सकता? विटामिन डी। कौन सा विटामिन सब्जियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? विटामिन डी। विटामिन डी जो है कि प्रातः सूरज के प्रकाश से प्राप्त किया जा सकता है। बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है। ए, डी, ई, के ये सभी वाष्प में घुलनशील है। वाष्प में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? ए, डी, ई, के। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि वेदव्यास। वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि वेदव्यास। भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है? भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है? तो नित्य तथा अपौरुष पे मानती है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष से मानती है। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद। 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। वाल्खिल पाठ में 11 सूक्तों सहित मिलाकर के कुल 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं? तो 3रे मंडल में। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के इस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है तो तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। यहाँ से जो है कि कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो को आप 2 से 4 बार देख लेते हैं तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा और यहाँ से जो है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं के क्या कहा गया है? खील कहा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खील कहा गया है। ऋग्वेद का सबसे 12 मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। ऋग्वेद का सबसे 12 मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन शब्द का संबंध किससे है? गाय से। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन शब्द का संबंध किससे है? गाय से है। ऋग्वेद के ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है परंतु आत्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। अर्थवेद सबसे बाद का वेद है। अर्थवेद सबसे बाद का वेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। वामनावतार के 3 पगों को आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद से। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किससे मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के साधनों के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधनों के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता कैसी शहर हेतु प्रसिद्ध थी? तो सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय व्यापार था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मिशन ने 1025 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मिशन ने 1025 ईस्वी में दिया था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता डैश युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। फराव के मिस्र का राजा कहते थे। फराव को मिस्र का राजा कहते थे। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं की तरफ। खरोष्टी लिपि किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। वास्तविक चिन्ह सिंधु सभ्यता का देन है। वास्तविक चिन्ह किसकी देन है? सिंधु सभ्यता का देन है। वास्तविक चिन्ह सिंधु सभ्यता का देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ?
पूर्व पाषाण काल में हुआ। सबसे पहले पालतू जानवर मानव ने किसको बनाया? कुत्ता को। सबसे पहले पालतू जानवर मानव ने कुत्ता को बनाया। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। हड़प्पा के लोगों का किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन को प्रयुक्त रंग कैसा होता था? लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग कैसा होता था? लाल। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल एवं रंगपुर से। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब तक रहा है? 2500 BC से 1750 BC तक सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब तक रहा? 2500 BC से 1750 BC तक। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लड़काना में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लड़काना में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किनके द्वारा की गया था? तो राखालदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया था? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया था? 1922 ईस्वी में। नृत्य की कांस्य मूर्ति डेंस में मिली थी। नृत्य की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नृत्य की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है मोहनजोदड़ो से स्नानघर तक। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत किसको माना जाता है? मोहनजोदड़ो से स्नानघर तक। मोहनजोदड़ो से प्रमुख स्मारक है बृहत स्नानघर। मोहनजोदड़ो से प्रमुख स्नानघर कौन सा मिला है? तो बृहत स्नानघर। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी के लोगों ने मातृदेवी की पूजा की थी। सिंधु घाटी के लोगों ने मातृदेवी की पूजा की थी। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोगों ने मातृसत्तात्मक थी, यानी मातृदेवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं अग्रसर्वा। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं अग्रसर्वा है। वेदों एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? वेद की संख्या 4 है और वेदांग की संख्या 6 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांगों की संख्या 6। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बिरूनी था। उपनिषदों का विषय वस्तु किस पर आधारित था? दर्शन पर। उपनिषदों का विषय वस्तु किस पर आधारित था? दर्शन पर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 228 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सूक्तों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? 228 है। गद्य एवं पद वाले वेद को यजुर्वेद है। गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद। गद्य एवं पद वाला वेद यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। रचनाकार विश्वामित्र हैं तथा सावित्री सूर्य देवता को समर्पित हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। रचनाकार विश्वामित्र हैं तथा सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है।
गोत्र शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। गोत्र शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा किया गया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद से मिलता है। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन सा है? इंद्र, जिसको पुरंदर भी कहते हैं। ऋग्वेद में वर्णित देवता कौन सी हैं? इंद्र, जिसको पुरंदर के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां मंडल। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां मंडल। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूपीएससी और बीपीएससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। प्राचीन विधि लेखक कौन है? मनु। प्राचीन हिंदी विधि लेखक कौन है? मनु। गुलाम दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? मनुस्मृति है। पुस्तक मिताक्षर के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। पुस्तक मिताक्षर के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत की रचना वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था। फारसी अनुवाद का शीर्षक रजनामा में किया गया है। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। आर्य पहले पंजाब एवं हरियाणा तथा अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य पहले पंजाब, हरियाणा एवं अफगानिस्तान में बसे थे। ऋग्वेद एक आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। आर्य लोग भारत मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। शून्यवाद के प्रवर्तक के रूप में किन को जाना जाता है? नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक के रूप में किन्हें जाना जाता है? नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक के रूप में नागार्जुन को जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के समय में, जो कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली में। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश सर्वास्ती में दिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, अजातशत्रु के शासन काल में और राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, अजातशत्रु के शासन काल में, राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कलाशोक के समय में वैशाली नामक स्थान पे हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कलाशोक के समय में वैशाली नामक स्थान पे किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व अशोक के समय में पाटलिपुत्र नामक स्थान पे किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व अशोक के समय में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा के प्रथम शताब्दी के समय में कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में हुआ था। कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में हुआ था। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सा है? जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सा है? जातक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा है? चैत मंडप। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा है? चैत मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अशोक घोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अशोक घोष। चंपारण पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। चंपारण पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था पहली बार इन्हें। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आजीवक पंथ के प्रवर्तक कौन है? मखली गुस्साल। आजीवक पंथ के प्रवर्तक कौन है? मखली। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा पूर्व में हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा है? चैत मंडप। सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईसा पूर्व में 16वीं शताब्दी में हुए थे। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईसा पूर्व में 16वीं शताब्दी में हुई। इस्लाम में प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, अर्थात जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के रूप में महावीर स्वामी जी को माना जाता है। जैन धर्म तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। जैन धर्म की तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। सूफी धर्म आंदोलन के विकास किस सदी में हुआ? 9वीं सदी में हुआ। महावीर का जन्म वैशाली कुंडफूर 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुई। महावीर का जन्म वैशाली कुंडलपुर 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर की मृत्यु पावकपुरी में 461 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावकपुरी में हुआ था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। महावीर जी किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था।
उनका दामाद। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था, उनका दामाद। महावीर एवं बुद्ध ने उपदेश बिंबिसार के शासन काल में दिए। महावीर एवं बुद्ध ने उपदेश बिंबिसार के शासन काल में दिए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो समुदाय कौन कौन से हैं? श्वेतांबर एवं दिगंबर। जैन धर्म के दो समुदाय कौन कौन से हैं? श्वेतांबर एवं दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या था? जैन धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना जैन धर्म का चरम लक्ष्य था। जैन धर्म प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में हुआ था। दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 ईसा पूर्व में वल्लभी के गुजरात में हुआ था। जैन शहीद को आगम कहा जाता है। जैन शहीद को आगम कहा जाता है। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम नामक स्थान पे हुआ था। दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथों में एक ग्रंथ कौन सा है? वेद। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक वेद कौन सा है? वेद है। दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथों में कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र एवं सोम। ऋग्वेद में कितने देवता महत्वपूर्ण हैं? 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, इंद्र, अग्नि एवं सोम। प्रकृति की उपासना के लिए ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में 3 तरह के देवताओं का वर्गीकरण किया गया है। आकाश के देवता में सूर्य आते हैं, मित्र, पूषण, उषा, विष्णु, अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता में आपको इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य। पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती आदि आते हैं। प्रकृति की उपासना के लिए ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में 3 तरह के देवताओं का उल्लेख मिलता है। पहला आकाश का देवता। आकाश के देवता में सूर्य, मित्र, पूषण, उषा, विष्णु, अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य। पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि। अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध का देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है, जिसे सोमरस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सोमरस कहा जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किनके द्वारा किया गया था? तो
तो ऋषियों के द्वारा किया गया था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों के द्वारा किया गया था। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं के द्वारा भी किया गया था। ऋग्वेदिक की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, जो स्कूल की संस्कृत भाषा से थोड़ा भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं उदाहरण है, माता को संस्कृत में मातृ बोलते हैं, वहीं हिंदी में माँ बोलते हैं, जबकि अंग्रेजी में मदर बोलते हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था। ऋग्वेद को सिर्फ और सिर्फ उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। श्रवण किया जाता था अर्थात सुना जाता था, पढ़ा नहीं जाता था ऋग्वेद को। ऋग्वेद को कई सदियों बाद इससे पहली बार लिखा गया। ऋग्वेद को कई सदियों बाद इससे पहली बार लिखा गया। ऋग्वेद को छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। ऋग्वेद को छापने का काम मुश्किल से तो 200 साल पहले हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में पोटियस द्वारा चढ़ा दिया गया था। ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में पोटियस नामक व्यक्ति के द्वारा चढ़ा दिया गया था। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिवज्र थी। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिवज्र थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय से मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय से मिलता है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र गंगा सोन के संगम पर बसा है। पाटलिपुत्र गंगा सोन के संगम पर बसा है। अमित घात के रूप में बिंदुसार प्रसिद्ध थे। अमित घात के रूप में बिंदुसार प्रसिद्ध थे। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरानियों ने किया। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों को द्वारा किया गया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? सिकंदर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? सिकंदर। सिकंदर एवं पुरुष के बीच का युद्ध हाइडेस्पिस के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि झेलम नदी के तट पे हुआ था। सिकंदर एवं पुरुष के बीच का युद्ध हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था, जो कि झेलम नदी के किनारे हुआ था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। भारत का मैकियावेली किन्हें कहा जाता है? चाणक्य को। भारत का मैकियावेली किनको कहा जाता है? चाणक्य को। चाणक्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासन पर आधारित था। चाणक्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासन पर आधारित था, अर्थात राजनीतिक पर
आधारित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की थी था? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा एक इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया था। इंडिका नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? मेगास्थनीज। महापाषाण कपड़े बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। महापाषाण की कपड़े बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले हुई। 3000 साल पहले हुई। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ब्रह्मगिरी एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने की मणके और शंख पाए गए हैं। दूसरा कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। वह कौन सा जगह है? इनाम गांव। वह कौन सा जगह है? इनाम गांव। भीमा की एक सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 साल से 2700 साल पहले लोग रहते थे। इस जगह का नाम क्या है? इनाम गांव। इनाम गांव में वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधे लेटाकर दफना दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। घर के अंदर मानव को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इनाम गांव से प्राप्त हुआ है। और उत्तर की ओर भी दफना दिया जाता था। इनको इनाम गांव से ही मिलता है। और इनाम गांव में वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधे लिटाकर दफना दिया जाता था। उनकी सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसा बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। अब जब उस समय लोगों का देहांत होता था तो बर्तन में जो है कि कई सारे बर्तन जो है कि सोना बर्तन जो है कि बर्तन में खाना कुछ रख करके जो है कि दफनाते समय उस बर्तन के साथ जो है कि गड्ढे में जो है कि डाल दिया जाता था। उस समय के बाद में आज के प्रथा में भी ये भी देखने को मिलता है। यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उस व्यक्ति का जो जिस चीज से अधिक लगाव होता है, मरने के बाद जो है कि उसको साथ में जो है कि दिया जाता है। उसको गड्ढे के अंदर जो है कि रख दिया जाता है। यहाँ जो है कि उसको जो है कि उसके ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। इनाम गांव में एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में चार पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान में आंगन के 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। यह साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? तो इनाम गांव से प्राप्त होता है। यह साक्ष्य इनाम गांव से प्राप्त होता है। आज से लगभग 2000 साल पहले चिरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। आज से लगभग 2000 साल पहले चिरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। चिरक ने चिकित्सा शास्त्र पर चिरक संहिता नामक किताब लिखी। चिरक कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। उस समय की बात है। चिरक कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं, यानी पूरे मिला करके। इनाम गांव में पुरातात्विदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। इनाम गांव से पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं।
इनाम गांव में कई बार जानवरों की हड्डियां भी मिली है। इनाम गांव में कई बार जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। इनाम गांव से कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। लोग इन्हें खाते होंगे। इनाम गांव से गाय, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुगर, सांभर, चीतकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, न्योला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। इनाम गांव ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरिया एक तरह की फल प्राप्त हुआ है इनाम गांव से। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोश कहा गया। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोश कहा। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मेनू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए प्रयुक्त होने वाले मेनू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला हुआ अर्थात हाथ से लिखा हुआ कहिए। पांडुलिपियाँ प्रायः ताम्रपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से तैयार किया जाता था। भोजपत्र पर लिखी मिलती है। पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्रों में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। आज पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती है। आज पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवा जाते थे। अभिलेख पर शासक अपने आदेशों का उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उसको पढ़ सके और उसका पालन कर सके और लंबे समय तक वह अभिलेख रह सके और इस अभिलेखों का आने वाली पीढ़ी भी इस अभिलेखों का पालन कर सके। अभिलेख पर शासकों लड़ाइयों में अर्जित विजयों का उल्लेख लेखा जोखा करते थे ताकि लंबे समय तक यह लेखा जोखा रह सके, ताकि पता चले कि शासक ने कई सारे लड़ाइयाँ जीते और लेखा जोखा भी इनका इस अभिलेख पर चर्चित है। इसलिए अभिलेख पर जो है कि लिखवाते थे। पुरातत्व वह व्यक्ति होता है जो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों के साथ साथ चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्व औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। प्राचीन काल में लोग शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते थे। भ्रमण क्यों करते थे? क्योंकि एक स्थान पर जो भी पशु पक्षी थे उसको मारकर खा जाते थे। फिर वहाँ पे न कोई साधन बचता था शिकार करने का, नहीं कोई पशु दिखता था, नहीं कुछ नहीं दिखता था। फिर अपने भोजन की तलाश में प्रारंभिक मानव ने अर्थात प्राचीन काल के मानव ने एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। प्राचीन काल में लोग शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे। प्राचीन काल में लोग नदी के तट के किनारे रहा करते थे।
प्राचीन काल में लोग कहाँ रहते थे? नदी के तट के किनारे रहा करते थे, वहीं पे अपने जीवन यापन करते थे। आरंभिक काल में मानव ने कुत्ते, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाना प्रारंभ किया, जिसने मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। यदि क्रम से दे दिया जाए तो सबसे पहले कुत्ते को बनाया मानव ने पालतू, उसके बाद में बकरी, गाय, बैल, इस तरह से कई सारे जानवरों को जो है कि उन्होंने पालना शुरू किया। उत्तर पूर्व के गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। उत्तर पूर्व गारो नामक पहाड़ी पर मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर सबसे पहले कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले मानव ने चावल उगाया। जहां सबसे पहले मानव ने क्या उगाना सीखा? चावल उगाया। गंगा के दक्षिणी क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में पड़ता है, नाम से जाना जाता था। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ और आरंभिक काल में सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर नामक पहाड़ियों में हुआ था। आरंभिक काल में सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ हुआ उत्तर पश्चिम से सुलेमान किरथर नामक पहाड़ियों में हुआ था। आरंभिक काल में धर्मगुरु शिक्षा देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। आरंभिक काल में धर्मगुरु शिक्षा देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की। भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक़दा प्रदान किया। भारत ने मोहम्मद गोरी को कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक़दा प्रदान किया। यह बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकात नासरी की रचना की। मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकात नासरी की रचना की। आरंभिक काल में मानव ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे। आरंभिक काल में मानव ने अपने काम करने के लिए पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के औजार बनाते थे। पूरा स्थल जमीन के ऊपर अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते थे। पूरा स्थल जमीन के ऊपर अंदर, कभी कभी समुद्र की और नदी के तल में भी पाए जाते थे। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुएं अवशेष मिलते हैं, उसको पूरा स्थल कहते हैं। मेहरगढ़ के ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। एक हरा भरा समतल स्थान था। मेहरगढ़ में स्त्री पुरुष ने जौ, गेहूं उगाना सीखा। मेहरगढ़ में सबसे पहले स्त्री और पुरुष ने जौ और गेहूं को उगाना सीखा। मेहरगढ़ में स्त्री पुरुष ने भेड़ बकरी को पालना सीखा। मेहरगढ़ में सबसे पहले स्त्री पुरुष ने भेड़ और बकरी को पालना सीखा। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले भाग को नगर कहा। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। हड़प्पा के नगरों को प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था। हड़प्पा के नगरों का पश्चिमी भाग प्रायः क्या था? छोटा था।
छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले हिस्से में बना था, अर्थात निचले इलाके में कहीं तो बना था। हड़प्पा के नगरों का प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई जगह पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। हड़प्पा के नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के प्रांत में मिलता है। हड़प्पा के नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के प्रांत में मिलता है। हड़प्पा के नगर भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिलते हैं। हड़प्पा के नगर भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिलते हैं। महान स्नानघर बनाने में प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। महान स्नानघर बनाने में प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। इससे दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों तरफ से बीच में चारों तरफ से कमरे बनाए गए थे। महान स्नानघर में पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। महान स्नानघर में पानी की रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर प्लास्टर जो होता था उसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों से मिट्टी के लाल बर्तन, काले रंग के चित्र बनने थे। पत्थर के बाट, मोहरे, मनके और तांबे का उपकरण भी मिला है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों से मिट्टी के लाल बर्तन जिनके रंग काले रंग चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके आदि तांबे के उपकरण भी मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। एक जोते हुए खेत की खोज का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। एक जोते हुए खेत की साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर मोहनजोदड़ो में है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा में चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा में चलता है। ऋग्वेद में युद्ध, जमीन के लिए, मवेशी के लिए, पानी की स्रोत, अच्छी चरागाह के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए, ऋग्वेद युद्ध में जीते हुए धन का कुछ भाग सरदार ले लेते थे, कुछ हिस्से पुरोहित को दिया जाता था, कुछ धन यज्ञ कराने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। जो ऋग्वेद के समय में युद्ध होते थे उस युद्ध को जीतने के बाद कुछ धन जो है कि सरदार रख लेते थे स्वयं और कुछ हिस्सा पुरोहित को भी दिया जाता था और कुछ धन जो बच जाता था यज्ञ अर्थात पूजा पाठ में उसको दिया जाता था। ऋग्वेद में यज्ञ में अनाज की, जानवरों की और घी की आहुति दी जाती थी। ऋग्वेद में ऋग्वैदिक में युग में जो ऋग्वेद में पूजा पाठ किया जाता था उसमें अनाज, जानवर और घी की आहुति दी जाती थी। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को
वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। आरंभिक वैदिक युग में या साहित्य में सर्वाधिक प्रतिष्ठित नदी सिंधु नदी है। आरंभिक वैदिक युग में या साहित्य में सर्वाधिक प्रतिष्ठित नदी कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। महापाषाणों स्थलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। लोहे के औजार और हथियार के साथ दफनाया जाता था। घोड़े के कंकाल, पत्थर और सोने के गहने के साथ भी दफनाया जाता था। तो आज का जो है कि यहाँ एक डिस्कशन क्लास नंबर 3 था। यूपीएससी और बीपीएससी छात्रों के लिए आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह अति महत्वपूर्ण है क्लास। भाग कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इससे रोज रोज खुद से ही लिखना पड़ता है। इससे रोज रोज खुद से ही लिखना पड़ता है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे वश की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।